Our today's topic is life cycle costing. Now, what is life cycle costing? So here we are, when it comes to a life, here we are talking the life of a product. एक प्रोडक्ट का कितना लाइफ होगा, तो जब तक प्रोडक्ट स्टार्ट से लेके दैट इज फ्रॉम द बॉर्न टिल द डेथ, जब तक उसका ये नहीं हो जाता, जब तक वो मार्केट में से आउटग्रेडेड नहीं हो जाता, तब तक उसकी जो भी लाइफ है हम उसको कहेंगे लाइफ साइकिल. सो ईच प्रोडक्ट हैज अ लाइफ साइकिल. अब ये लाइफ साइकिल मे वेराइज फ्रॉम द मंथ टू द सेवरल ईयर्स. कोई प्रोडक्ट मार्केट में कुछ मंथ्स के लिए टिक पाता है, तो कुछ प्रोडक्ट सालों तक टिक जाता है. से फॉर एग्जांपल अमूल, कितने ईयर्स से वो ब्रांड चल रहा है. पार्ले जी, दिस इज अ ब्रांड व्हिच इज गोइंग फॉर सेवरल ईयर्स. सो दिस वेराइज फ्रॉम द मंथ्स से लेके वेरियस सेवरल ईयर्स तक. Now product life cycle is a, what year we are going to see. Here we are going to see that कि इसका पैटर्न क्या होगा, सेल्स लेवल क्या होगा, कितना रेवेन्यू वो हमें जनरेट करके देगा, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ. तो फ्रॉम हियर द न्यू आइडिया, जब तक आप प्रोडक्ट का न्यू आइडिया जनरेट नहीं हुआ, तब से लेके डिलीशन ऑफ द प्रोडक्ट, जब तक वो मार्केट में से डिलीट नहीं हो जाता वो प्रोडक्ट, तब तक का जितना भी खर्चा है, जितना भी उसकी पैटर्न है, दैट विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर इन द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. So what you do over here you estimate, here you track, here you accumulate your cost over the product का entire life, say from the beginning to the deletion duration. So always remember, जो जब भी एक प्रोडक्ट होता है, the product passes through different phases of its life product. ठीक है, दिस phases are known as the stages of the life cycle. इसको हम stages बोलते हैं. Like, we have an introduction stage, we have a growth stage, maturity stage, and then we have a decline stage. ठीक है, तो ये जो stages है, ये stages हमारे क्या है, ये stages हमारे प्रोडक्ट की लाइफ बताता है. ठीक है, so what we are going to understand in this chapter, here we are going to understand the importance, like what all is the cost involved for the whole of the life of the product. See, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ना हम पूरे प्रोडक्ट का लाइफ नहीं देखते. हम सिंपली एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, ये देखते हैं कि मुझे उसके ऊपर से कितना कैश फ्लोज आ रहे हैं, मुझे कितना पैसा उसके ऊपर मिल रहा है, वेदर आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट और जस्ट आई एम मेकिंग अ लॉस ऑन इट. सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम वो प्रोडक्ट की पूरी लाइफ को देखते हैं कि पूरे लाइफ में उसको हमें वो कितना ग्रोथ हुआ है, उसका मैच्योरिटी में क्या हो रहा है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले भी हम कुछ रिसर्च करते हैं, एंड प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी there are certain of the expenses like pre and the post, दोनों type of the expenses हमें incurred करने पड़ते हैं. So here we are going to learn everything about it. So what is the basic objective of it? ठीक है, पहले definition कर देते हैं, फिर हम basic objective पर जाते हैं. Now life cycle costing is defined as a total cost. कितना मुझे पूरा लाइफ, जब तक प्रोडक्ट का डिलीट नहीं हो जाता प्रोडक्ट मार्केट से, तब तक का होल ऑफ द लाइफ में what will be my cost which will be incurred starting from the planning. See, सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं ना, whether we have to introduce this product into the market or not. फिर अगर हम जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें वो मार्केट में मेरे चलेगा या नहीं. So here from the planning, then we do the designing of the product. तो designing cost will be there, एक्विजिशन कॉस्ट विल बी देयर, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा सेल्स करने के लिए, सो सपोर्टिंग कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व, एंड इवन अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट विल बी देयर. ठीक है, सो दिस कैटेगरी ऑफ योर एलसीसी इज व्हाट, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. सो कैटेगरी ऑफ एलसीसी, कैपिटल असेट्स, इज इनिशियल कॉस्ट. नाउ व्हाट आर द इनिशियल कॉस्ट? क्या लगता है, व्हाट विल बी द इनिशियल कॉस्ट? जब प्रोडक्ट स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले हमें कुछ कॉस्ट एक इनकर्ड करने पड़ेंगे. So if your assets are constructed into the factory, you will have to incur certain of the cost. Like for example, you will have to do research and development. You will have to design that product. So designing, then manufacturing का cost will be there. Quality control का there will be the cost. फिर आप इसके लिए you will be requiring the operating staff for the same. So उनके recruitment and training का cost. अगर आप अपना जो प्रोडक्ट है, या तो यू कैन से इफ your asset has been purchased from the supplier,
तो एक्विजिशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑब्टेनिंग स्पेयर्स, सो ऑल दिस इज अ इनिशियल कॉस्ट जो आपको इनकर्ड करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट. व्हाट आर योर ऑपरेटिंग कॉस्ट? It involves all your indirect material, tools, cost of support services. जैसे आपने मटेरियल हैंडलिंग के लिए हमें कॉस्ट लगेगा, हमें गोडाउन और चाहिएगा, वी विल रिक्वायर अ स्पेस टू कीप आवर प्रोडक्ट, then we will have a quality control, फिर cost of training a new staff. All this is a operating cost which you are going to incur during the life of your product. Third one is disposal cost. What is disposal cost? डिस्पोजल कॉस्ट ना ये एक इम्पॉर्टेंस है फॉर द फिक्स असेट्स, बिकॉज द फिक्स असेट्स कभी ना कभी वो डिमोलिश भी हो जाएगा या तो कभी ना कभी हमें उसको रिमूव भी करना पड़ेगा. सो दिस इज अ कॉस्ट. जब आप रिमूव करोगे, ऑफसेट करोगे आप अपने असेट को, जब आप उसको डिस्पोज करोगे तो डिस्पोज का जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, व्हाट द अमाउंट यू विल बी रिसीविंग ऑन डिस्पोजिंग ऑफ योर असेट, दैट विल बी नोन एज अ डिस्पोज कॉस्ट. ओके. Now, before going to the numerical, first we will see with the objectives. Like, what are the objectives? हमें ये पढ़ना भी क्यों है, इसकी characteristics क्या है, उसके हमें benefits क्या है. तो सबसे first तो the benefit is it assists the management to smartly manage the tool cost throughout the product life cycle. हमें ये बहुत easily हम manage कर पाएंगे हमारा कितना total cost है. ठीक है. हम और अगर हमें कुछ वाइज डिसीजंस लेने हैं रिगार्डिंग दिस, तो वी कैन इजीली टेक द वाइज डिसीजन, वी कैन टेक मोर एक्यूरेट डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. To identify the area in which cost reduction efforts are likely to be more effective, then here we find out, we do the SWOT analysis. Through the SWOT analysis we find it out कि कहाँ पर, from the SWOT analysis we will be able to find out कि कहाँ पर मेरा डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट आर माय अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इज माय वीकनेसेस, और मुझे कहाँ से थ्रेट हो रहा है. सो आई कैन डू द स्वॉट एनालिसिस बिकॉज ऑफ दिस. तो स्वॉट एनालिसिस में मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कौन से एरिया में ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है. सो व्हाट अल्टीमेटली आई कैन डू, आई कैन जस्ट ट्राई टू रिड्यूस माय कॉस्ट. सी द मोर, जितना भी कॉस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट ऑन इट. Okay, the next is to estimate the cost impact on various designs and the support options. Correct? चलो. Now apart from it you have many more objectives. Like देखो, अगर आपको कभी early actions लेना है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट अभी सिर्फ और 2-3 मंथ्स ही मार्केट में स्टे कर पाएगा. सो इफ आई वांटेड टू, अभी मुझे पहले से फोरकास्ट करके रख दिया मैंने, बिकॉज मैं देख सकती हूँ मेरा मार्केट का सिनेरियो क्या है. So what I can do, if I want a earlier actions needs to be taken, so I can easily take the early actions regarding the product. ठीक है. यहाँ because of this will help us to improve the cost effectiveness. Competitive के साथ हम easily compete कर पाएंगे. See, because of the information which will be available to us, तो हम easily, हमें ये पता चलेगा ना कि whether our product का success कितना है, failure क्या है, मुझे न्यू प्रोडक्ट अभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं, और शुड आई इंक्रीज माय कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स. लाइक दिस विल हेल्प अस. मेरा बेसिकली ये मेरे फीचर्स और आई कैन से दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फॉर द होल ऑफ द लाइफ. इवन आई कैन फ्री फ्रॉम दिस ना, आई कैन इवन सी द पैटर्न ऑफ आवर प्रॉफिट, बिकॉज हम कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट की जो ट्रेंड है हम उसको प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं एटलीस्ट इन द कोर्स ऑफ द होल ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एंड जो भी प्रॉफिट है ना वो हमें कहां पर जनरेट होता है, इट इज बीन जनरेट मोर एट अ ग्रोथ स्टेज. Now see which are the costs which are been incurred. So product planning and designing stage पर there will be a research development and the designing cost which will be incurred. मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल स्टेज पर आपको सी मैन्युफैक्चर कर लोगे तो सेल के लिए तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी. व्हेन इट कम्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग, जब तक प्रोडक्शन नहीं करोगे तब तक मार्केटिंग कैसे करोगे. एंड सेल्स करने के लिए यू नो वंस यू गॉट अ ऑर्डर यू विल रिक्वायर टू यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट. सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल बी इनकर्ड. एंड एक बार आपने दे दिया तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया. अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यू विल ऑल्सो हैव टू गिव द आफ्टर सेल सर्विसेज टू योर कस्टमर्स. So you have a service and the abundant stages where आपका after sale service का जितना भी cost होगा that you will have to incur it up. So these are the stages of your product life cycle. ठीक है, जो हमने वो चार्ट में पढ़ा हम उसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे.
सो एट द प्लानिंग एंड द डिजाइन स्टेज यू हैव टू डू द रिसर्च. सबसे पहले तो आप मार्केट का रिसर्च करोगे. एंड इफ यू रिक्वायर कि रिसर्च करने के बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रोडक्ट में डेवलपमेंट की जरूरत है, आई नीड टू मेक सम ऑफ द चेंजेस, देन आई एम द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिसर्च विच इज बीन डन इन द मार्केट. सो द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट कॉस्ट इज देयर. कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट की डिजाइन, आप डिजाइन करोगे तो डिजाइनिंग कॉस्ट भी आपको इनकर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज. सी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर आपको, अगर आपने देखा कि मेरा ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग ये है यू विल इंक्रीज इट अप. धीरे 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 व्हाट यू विल डू, यू विल आपका जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आप इंक्रीज कर दोगे. आप अपना मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है आप ज्यादा इनकर करोगे. व्हाई? बिकॉज योर प्रोडक्ट इज ग्रोइंग एंड वो मार्केट में बिक रहा है इतना. सो यू विल हैव टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जब ग्रोथ और मैच्योरिटी होगा सेल्स का, तब आपको ये सारे कॉस्ट को इनकर्ड करना पड़ेगा. द नेक्स्ट कम्स टू द सर्विस एंड द अबंडेंट स्टेज. दिस स्टेज सिग्निफाइज अ डिक्लाइन इन द सेल्स वॉल्यूम. यहाँ पर देखो अब तारा जो सेल्स है ना वो कम होते जाएगा. सो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो विल बी स्लोली 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 इट विल बी डिक्रीजिंग. तो प्रोड्यूसर ऑब्वियसली they will have to provide some of the sales services, ठीक है, which are the for the product which are already been sold earlier. So इसके ऊपर जो भी cost incurred किया जाएगा, all the costs relating to the after sales services including all your provisions also that will be added over here. ठीक है. Now this is my product की life cycle. सबसे initial stage जब मेरा होता है, okay, the very first and the initial stage, ठीक, we have to first study the pattern कि हमारा इसमें pattern क्या है. Product life cycle, as I have told you, the product का life cycle is divided into the 5 stages. सबसे पहले introduction stage के पहले भी ना class there is a development का stage. Development में क्या होता है? The product has a research and a development stage, but the costs are incurred. कुछ ना कुछ तो cost होगा, but there won't be any revenue which will be generated from that cost. ठीक है, आपको development तो होगा, but आपको यहाँ पर कोई revenue generate नहीं होने वाला है. Then comes the introduction stage. Now what is going to be there in the introduction stage? Here the product is introduced into the market. आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में. जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, ऑब्वियसली सबसे पहले जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है सारे कस्टमर्स उसके बारे में अवेयर नहीं होते, because the customers are still unaware of your product or of your services. So you will have to spend more of the spendings on the advertisement. आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स इनटू द मार्केट. और यहाँ पर व्हेन आई से अबाउट द कंपटीशन, व्हाट यू फील, व्हाट विल बी द कंपटीशन लेवल ओवर हियर? ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा, एकदम नेग्लिजिबल. ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. एंड प्रॉफिट्स तो हम इंट्रोडक्शन स्टेज पर ये नहीं बोल ही नहीं सकते कि देयर विल बी अ प्रॉफिट. सो यूजुअली देयर आर नो प्रॉफिट्स इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि यहाँ पर तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को अभी तक इंट्रोड्यूस किया है. आप ये नहीं बोल सकते कि अभी मुझे प्रॉफिट मिल ही जाएगा. ओके. Now second stage is your growth stage. Now what happens, matlab as per here in the chart this is the second one, but as I told you that the very first thing which we see is the development, introduction, and then we see the growth. So then the growth stage, what happens, the product start gaining its importance. ठीक है, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा मार्केट होगा उतना हमारा जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी बिल्डअप होते जाएगा. तो यहाँ पर हमारे जो सेल्स विल बी इंक्रीजिंग, तो बिकॉज ऑफ द सेल्स इवन आवर रेवेन्यू विल बी इंक्रीजिंग, सो वी कैन स्टार्ट अर्निंग द मोर ऑफ अ प्रॉफिट. तो जैसे ही जब ग्रोथ स्टेज आता है, द कॉम्पिटिटर्स स्टार्ट एंटरिंग इनटू द मार्केट इन द लार्जर नंबर्स. सो आपको एक प्रोडक्ट, ये आपके प्रोडक्ट को n नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा. सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इन द ग्रोथ स्टेज, competition increases, your profits also starts, you start gaining the profits as well. ठीक है. बट क्या होते जाता है कि एट द एंड जब जैसे ही ग्रोथ स्टेज एंड होते जाएगा ना, योर मैच्योरिटी दिस फेज स्टार्ट्स. तो इवेंचुअली हमारा ग्रोथ तो है प्रोडक्ट का, बट ये जो ग्रोथ है वो स्लोली कम होते जाता है. ठीक है. सो हमारा प्रोडक्ट एक मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच जाता है. तो सेल्स तो होगा, सेल्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. सेल्स होते जाएगा, सेल्स बढ़ेगा भी, बट एट अ वेरी स्लोअर रेट. व्हाई? बिकॉज देयर विल बी अ एन नंबर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. नाउ आपको बहुत लोगों के साथ कंपीट करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा यहाँ पर, बट हियर योर प्रोडक्ट विल रिक्वायर सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट, सम ऑफ द मॉडिफिकेशन टू स्टे इनटू द मार्केट.
अगर आपको सस्टेन करना है आपके प्रोडक्ट के डिमांड को, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस या तो कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी. सो आपका सेल्स तो बढ़ेगा, इट विल गेट इंक्रीज, बट इट विल गेट इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट. यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट पर पहले जितना ग्रोथ स्टेज पर प्रॉफिट मिलता होगा इतना प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाओगे. ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए यू विल रिक्वायर मोर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टू बी डन ओवर हियर. So more of the advertisement over here is also required. And the last and the fifth stage will be a declining stage. See, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए होंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है ये एक सैचुरेशन पॉइंट पर है ना रिच कर लेगा. सो डिमांड विल स्टार्ट फॉलिंग. आपके जो प्रोडक्ट होगा उसका डिमांड धीरे 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 स्लो होते जाएगा. देयर विल बी डिक्लाइन इन द सेल्स वॉल्यूम एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मुझे मार्केट में रहना है कि फिर मुझे अपना न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है. बिकॉज आपका जो आपके प्रोडक्ट में भी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके प्रोडक्ट से भी बेटर कोई प्रोडक्ट आ गया हो जो जिसका कॉस्ट भी कम हो एंड इजीली वो आपको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मार्केट में. मे बी न्यू अराइवल्स की वजह से द प्रोडक्ट का जो डिमांड है इट्स गेटिंग डिसअपियर नाउ. So eventually what will happen over here, you will be a loss maker over here. So at that time the organization should decide to stop that selling of the product or selling of that services. Okay, because company को यहाँ पर, और आपको लग रहा है एडवर्टाइजमेंट करके कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा. सो इवन द एडवर्टाइजमेंट इधर आप उसको रिड्यूस कर दो या तो एडवर्टाइजमेंट को भी कंप्लीटली स्टॉप ही करना पड़ेगा. And when you want to withdraw your product from the market, so obviously you will have to stop your production as well. So there will be a very stiff competition, because of which the organization needs to take the decision to stop the selling of its product or a service at this stage. So this is what आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का पूरा फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेज से लेके डिक्लाइन स्टेज तक कितना आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, आपको कैसे कैसे कौन कौन से कॉस्ट को यहाँ पर ये करना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा. दैट इज बीन शोन इन दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. So in short, your product life cycle is what? Your product life cycle is a technique which takes into account all the total cost. ठीक है, जो भी आप फिजिकल the cost which are been incurred in opening your physical assets or making the product during whole of its economic life जब तक वो मार्केट में है तब तक पूरा लाइफ में. Okay, so always remember, even if you get in the MCQ, your product life cycle costs are incurred right from the designing stage. That is right from the development stage से लेके जब तक वो मार्केट में लॉन्च नहीं होता तब तक विड्रॉवल स्टेज तक जितना भी कॉस्ट है, all the cost will be taken into the consideration. Okay, when someone tell you what is the acquisition cost, the acquisition cost is your cost of research, design, testing. आप टेस्ट करोगे ना प्रोडक्शन आपका कैसा हो रहा है. ठीक है, अगर आप कैपिटल इक्विपमेंट को परचेज करने वाले हो, कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, तो ये आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है. आपको ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, यू विल रिक्वायर अ हैंडलिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दैट इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग कॉस्ट होगा. सो देयर आर द वेरियस कॉस्ट व्हिच आर बीन इन्वॉल्व थ्रू आउट ऑफ द प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल. व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स मिल रहे इसके वजह से हमें. The first one is you can improve your forecasting. आप यहाँ पर अपने फ्यूचर का फोरकास्ट करके रख सकते हो. See, traditional costing में it is not possible. As I told you, you just only focus on के how much you are getting, how much you are earning, कितना आपको कैश फ्लोज आ रहा है और कितना आपको ये मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसके ऊपर लॉस इनकर कर लो. सो बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आप पहले से ही ध्यान रखते हो, डेवलपमेंट स्टेज से लेके आप सब कुछ ख्याल रखते हो, और देन यू स्टार्ट taking a decision like how much you have the cost which you have to be incurred. So here from the time of conception of the product it is launch, हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है कि मुझे सस्टेन करना है लॉन्गर टर्म के लिए, मुझे कम्पीट करना है मेरे कॉम्पिटिटर से, तो मैं कैसे अपनी मार्केट को लीड कर सकता हूँ. How can I take up the decisions regarding the same. The second one is it improves the awareness. It provides the management with the improved awareness of the factors that drive the cost. मुझे ये पता चलेगा कि मुझे कौन से resources required है और unnecessary मेरे wastages कम हो जाएंगे resources के. Then the
Next one is that performance trade-off against the cost. See, product life cycle technique not only focus on the cost, but it considers other factor as well. कि आपको अपनी quality को maintain करके रखना है, आपको अपनी level of the services whatever you are providing that should be a very good. Then and then only you will be able to stay into the market. Market में रहना है तो obviously you will have to do certain things. तो long term product life cycle में हम long term के बारे में सोचने वाले, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं जाएंगे, वी विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, so that because of this life cycle costing a better decisions can be taken. I can say the more accurate and the realistic decisions will be taken regarding the product. Okay, so यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर more focus has been given to a customer. So customers को भी ज्यादा प्रॉफिट होगा during this whole of the life cycle of the product. क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को ज्यादा रिटर्न्स मिल पाएंगे. ठीक है, अगर आपने अब कस्टमर को एक बार अट्रैक्ट कर लिया तो दैट कस्टमर विल बिकम लॉयल टू योर फॉर योर प्रोडक्ट. तो फिर अब वो आपके पास से ही खरीदेगा. सो इवन द कस्टमर्स आल्सो हैव देयर ओन लाइफ साइकिल्स. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जे जस्ट डिसाइड कि हाउ वी कैन गिव द मैक्सिमम रिटर्न्स टू आवर कस्टमर्स, so that they become our loyal customers. See, आप जब भी सुपरमार्केट्स में जाओगे ना, they give the loyalty cards, they offer the discount to the loyal customers. ठीक है, अगर आप बार बार अगर वो शॉप में खरीदने जाओगे ना तो वो आपको डिस्काउंट्स भी देते हैं. So this is the advantage of a product life cycle. Now, अगर एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव अ डिसएडवांटेजेस. तो व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, बिकॉज ये मैनेजमेंट के लिए एक टूल है टू असेस द डिसीजन, बट स्टिल देयर आर सर्टेन ऑफ द डिसएडवांटेजेस. ये लाइफ साइकिल एनालिसिस इज टू लॉन्ग, बहुत टाइम जाएगा डेवलपमेंट से लेकर अभी तक तो हम डिक्लाइन नहीं, हम ये देखेंगे कि मैच्योरिटी तक का मुझे बहुत सारा प्रोसेस करना है, मुझे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन उसके ऊपर गेन करना है. सो इट इज अ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड द टेक्नोलॉजी इज नॉट स्टेबल. डे बाय डे द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग चेंज. So the people find it very difficult in assessing the data as well. Because see, it is very simple to ascertain the initial cost of any of the product. Initial cost आप easily ascertain कर पाओगे, but later on जो ongoing जो cost है ना, वो आपके बहुत challenging हो जाएंगे इसको, because of this will become a costlier affair. आपको एक accurate data चाहिएगा. ठीक है, अगर एक्यूरेट डेटा होगा तो इट विल मेक द एप्लीकेशन ऑफ योर लाइफ साइकिल इजी, बट अगर आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक अगेन. तो आप कितने भी अच्छे एस्टिमेटर क्यों नहीं हो, बट अगर आपको मार्केट के बारे में एक्यूरेट डेटा नहीं पता है, देन योर प्रोडक्ट विल गेट फेल इन द मार्केट. ओके, सो हियर इट इज अ वेरी कॉस्टली बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट हाई. ठीक है, obtaining background information then carrying out complete analysis, it's very difficult. You require a computer resources as well to carry out this program. आपको एक database चाहिएगा, तो database तो यहाँ पर हम prepare ही नहीं करेंगे, हम तो पूरा कंप्यूटर का सपोर्ट लेंगे. and day by day the technology is getting changed because of this, so this all will be your disadvantages. समझ में आया? Now I have told you that we will do the example at the end. So let's study a example, one numerical example related to it. See, a company is planning a new product. ठीक है, कंपनी का ये प्लान है कि हम न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करें. सो मार्केट रिसर्च इंफॉर्मेशन सजेस्टेड दैट द प्रोडक्ट शुड सेल 10,000 यूनिट्स एट द 21 पर यूनिट. ठीक है, अगर मार्केट में रिसर्च किया तब उनको ये पता चला कि उनको कितने में बेचना पड़ेगा, तो उनको 10,000 units they will have to sell it at a 21 rupee per unit. Okay, now the company has 6 to make a markup of 40% product cost. कितना कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, मुझे कितना इसके ऊपर ये चाहिए, तो मेरा जितने भी कॉस्ट है उसका 40% I want a markup. It is estimated that the lifetime cost of the product will be as follows, कि ये आपके lifetime के cost होंगे. For example, designing and the manufacturing cost will be rupees 50,000. Manufacturing cost will be rupees 10,000 per unit class. This is a rupees, वो RM हो गया है, but this is basically a rupees. So rupees 10 per unit, and at the end of the life cost will be rupees 20,000.
So what you need to find out कि what will be the original life cycle cost per unit. आपकी ओरिजिनल लाइफ साइकिल पर यूनिट क्या होगा, एंड आपको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ होगा अगर आप उसको बना रहे हो तो सबसे पहले सी हाउ द मार्कअप कॉस्ट इज। बिफोर मार्कअप कॉस्ट हम पहले ये देख लेते हैं कि ओरिजिनल लाइफ साइकिल का कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। सो जितने भी आपके खर्चे है ना, सारे खर्चे को एडअप कर दो। फर्स्ट विल बी 50,000 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नाउ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ₹10 पर यूनिट। तो कितने यूनिट्स हम सेल करने वाले? 10,000 यूनिट्स। सो 10,000 into 10 when you do, you will be getting how much? 1 lakh rupees. So 50,000 plus 1 lakh plus your end of the life के कॉस्ट कितने? 20,000 रुपया। Add all of it. तो आपका आ जाएगा 1,70,000। Now divided by the selling units, कितने यूनिट सेल करने वाले हो? 10,000। ठीक है, 10,000 you are going to sell it up. So 1,70,000 divided by, if I do the 10,000 units, how much I will be getting? I will be getting ₹17. So this 17 is your ये कॉस्ट आपको मिला। अब आपको टारगेट कॉस्ट गैप निकालना है। अब देखो मार्केट में कितने में सेल करना है? 21। सो 21 minus 17 if you do, I'm just writing down over here. Okay, 21 minus 17 I do, I will be getting ₹4. This is my target cost gap. So since the life cycle cost per unit is above the target cost per unit, the product is not worth making. ठीक है, प्रोडक्ट वर्थ नहीं है बनाना। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में 21 में करना है, बट आपका जो टारगेट कॉस्ट आ रहा है वो तो आपका टारगेट कॉस्ट सिर्फ 17 रुपीज है। तो 4 रुपये से आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। सो प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहिए। यू शुड एक्वायर दिस प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर। तो अगर आपको कम में मिल रहा है तो बिकॉज ऑफ या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज ओवर हियर। ठीक है, अब ये जो मार्कअप हुआ ना 21 का, वो देखो कैसे आया होगा। एंड दे हैव नॉट टोल्ड अस टू डू इट, बट स्टिल आई एम शोइंग यू अप। सी कॉस्ट प्लस markup will be equal to your selling price. Markup is nothing but the profit, how much you want to. तो मुझे 100% अगर मेरा कॉस्ट है तो उसके ऊपर मुझे मार्कअप कितना बोला है? 40% दे हैव आस्क्ड के इतना मुझे मार्कअप होगा। तो व्हाट विल बी माय सेलिंग प्राइस? ऑब्वियसली 140%। बस अब उसको एस्टिमेट करो। If 21 rupee is my 140%, तो 100% का कितना? Just do the cross multiplication. If 140 is equal to 140% is equal to this 21 rupee, तो 100% का कितना? 15. Do you all agree? It will be 15. So 15 plus something I will be requiring will be equals to 21. तो मेरा मार्कअप कितने का आएगा? Will be ₹6. This is how 21 का bifurcation मिला। This was all about your product life cycle.